सो लंगर और बाकी फैसिलिटीज़ दिखाने के बाद मैं मेन फैसिलिटी बताने वाला हूँ, जो कि होती है मेडिकल फैसिलिटी। लोगों के काफ़ी क्वेश्चन भी होते हैं इस चीज़ पे कि कैसे आप डील करते हैं जो अगर यात्री को कोई प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पे नुनवान बेस कैंप पे जो मेडिकल ऑफिसर हैं उनसे हम बात कराने वाले हैं और वो बताने वाले हैं कि क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, कैसे कैसे वो हैंडल करते हैं चीज़ों को इन केस ऑफ एमरजेंसी और कैसे कैसे वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। मेरा नाम डॉक्टर मकसूद अहमद मीर है। मैं ये बेस कैंप नूनवन है, उसमें एक हॉस्पिटल है MAC, तो मैं इसका इंचार्ज हूँ। तो ये जो हमारा है यहाँ पे नूनवन में वो एक बेस कैंप होता है, यहाँ यात्री आके स्टे करते हैं। तो यहाँ से ही यात्रा स्टार्ट होती है। यात्रा तो पहले से ही स्टार्ट है, लेकिन यहाँ से हिली टेरेन स्टार्ट होता है। तो पिछले साल यहाँ पे जो फैसिलिटीज़ हुआ करती थी 5 बेडेड हॉस्पिटल्स होते थे या एक टेंटेड एकोमोडेशन होती थी, लेकिन इस बार हमने क्या किया है कि एक प्री फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। प्री फैब्रिकेटेड आप हट देख रहे हो, उसमें हम एक 15 बेडेड हॉस्पिटल है जिसमें कि हर बेड के साथ एक ऑक्सीजन कंसनट्रेटर प्लस एक ऑक्सीजन सिलेंडर मीडियम साइज़ वाला रखा हुआ है। इसके अलावा हमारे पास EKG मशीन्स है, कार्डियक मॉनिटर है, पल्स ऑक्सीमीटर्स है। हमारे पास क्या बोलते हैं, जो भी हमें बेसिक चीज़ें इक्विपमेंट्स चाहिए होती हैं वो अवेलेबल है। इसके अलावा ड्रग्स है, हर किसी की ड्रग्स अवेलेबल है। मैन पावर है, डॉक्टर्स, फार्मासिस्ट्स, एनओज, जो भी हमें मेडिकल स्टाफ चाहिए, इवन फीमेल डॉक्टर्स वो भी प्रेजेंट है हमारे पास, वो भी अवेलेबल है हमारे साथ। तो इस बार इसके अलावा हम एक स्पेशल ध्यान दे रहे हैं बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट पे। इसके अलावा हम कोविड, क्योंकि हमारे कोविड का एक्सपीरियंस रहा है, उसके लिए आइसोलेशन के लिए 2 बेड्स रखे हुए हैं। तो इन शॉर्ट यात्रीज़ के लिए इस बार हमने फुल्ली प्रिपेयर्ड, नोइंग द नंबर्स वुड इंक्रीज, numbers are going to increase. We have added to our facilities quantitatively as well as qualitatively. Yes. तो ये है मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर मकसूद, जिन्होंने आपको बताया कि यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। बेड जो फैसिलिटी है उनको 10 से बढ़ा के 15 कर दिया गया है, और जो उसके साथ साथ ऑक्सीजन कंसनट्रेटर, सिलेंडर, ये सारी फैसिलिटीज़ भी वो दे रहे हैं। और इनके पास ड्रग्स भी है, आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं। अब हम बात करते हैं कि इन केस ऑफ नॉर्मल डिजीज़ और इन केस ऑफ एमरजेंसी ये कैसे उस चीज़ को डील करते हैं, हैंडल करते हैं, क्योंकि यात्री को ये क्वेश्चन होता है कि अगर इन केस ऑफ ब्रीथ इशू हो रहा है तो वो कैसे डील किया जाएगा। रूटीन OPD हम यहाँ पे देखते हैं। रूटीन जो हमारी प्रॉब्लम्स आती है, जो नॉर्मल OPDs में आती है, उसको तो हम डील करते हैं, चाहे माइनर इंजरीज हो उनको भी हम डील करते हैं। हम सिर्फ बेस कैंप हॉस्पिटल से 1 किलोमीटर की दूरी पर हैं। उसके लिए हमारे पास जो चीज़ें हमसे यहाँ पे मैनेज होती हैं, मोस्टली 95% हम यही मैनेज कर लेते हैं। सो इन केस वी नीड सुपर स्पेशलिटी का कोई हमें चाहिए होगा, बेस कैंप पर यहाँ पर 1 किलोमीटर की दूरी पे है, वहाँ पे हमारे सारे सुपर स्पेशलिस्ट खड़े हुए हैं, और हमारे लिए यहाँ पे जो एम्बुलेंसेस हैं वो तैयार हमेशा। तो जो नॉर्मल रूटीन OPDs होती है उसको हम मैनेज करते हैं, क्योंकि हिली टेरेन होता है। उसके लिए गवर्नमेंट टाइम टू टाइम गाइडलाइंस देता है कि आपको क्या क्या लाना चाहिए, किस किस को ये यात्रा करनी चाहिए, मेडिकल फिटनेस कितनी इंपॉर्टेंट है। उसके बगैर भी हम लोगों को बोलते हैं कि यू आर मेडिकली, आप अपनी दवाइयाँ, अगर आप हाइपरटेंसिव है, डायबिटिक है, आप अपनी दवाइयाँ लाइए, मेडिकल रिकॉर्ड्स साथ में रहिए, कोई हिस्ट्री ना छुपाएं। अगर आपको फिर भी एन रूट फैसिलिटीज़ हमने पूरी जितनी भी आपको वहाँ थोड़ी देर के बाद हॉस्पिटल्स है, बेस हॉस्पिटल्स 50 बेडेड हॉस्पिटल है, यहाँ से जाके चंदनवारी में, फिर आके शेषनाग में हॉस्पिटल है, बहुत बड़ा स्पेशलिटीज़ है। आप वहाँ से जितना भी आपको चाहिए, जो भी कंसल्टेशन चाहिए, मैनेजमेंट चाहिए, वो वहाँ पे अवेलेबल है। ओके, तो सर अगर इन केस ऑफ जैसे वहाँ पे किसी को इशू होता है तो वहाँ पे कितने डॉक्टर्स की टीम और नर्सेज और कितना स्टाफ रहता है? जैसे मैंने बोला, यहाँ से जाके आपको बेस हॉस्पिटल हमारा पहलगाम वाला 1 किलोमीटर, उसके बाद आप स्टार्ट करेंगे 10-15 किलोमीटर 20, वहाँ पे हमारे चंदनवारी में एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल, इसमें सुपर स्पेशलिस्ट अवेलेबल है, इसमें गुड नंबर ऑफ डॉक्टर्स, मेडिकल ऑफिसर्स, पैरामेडिकल स्टाफ है, ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी है। दैट मींस वी आर फुल्ली गियर्ड अप। DRDO का एक हमने एडिशनल फैसिलिटी डेवलप की है, बहुत बड़ी फैसिलिटी है वहाँ पे, ठीक है।
और उसके बाद अगर आगे जाके बीच में भी हमारे मेडिकल फैसिलिटीज तो एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल फिर आता है शेषनाग, फिर आगे जाएंगे तो फिर परिस्थिति पे आता है। तो यात्री को एन रूट पे कोई मेडिकल रिलेटेड कोई सुविधा, मतलब हर चीज़ की सुविधा प्रदान की गई है। ठीक है सर। इन केस उनको कोई प्रॉब्लम होती है, इन केस ऑफ इमरजेंसी होती है और वो वहाँ हैंडल नहीं होती है, तो उसको कैसे उसके डील लिए करते भी हैं? हमारे पास है, अगर ऐसी इमरजेंसी है डॉक्टर ने एडवाइस किया तो हम उसको एयरलिफ्ट इवैक्यूएट भी करते हैं। हमारे पे पोनी एम्बुलेंसेस है जहाँ से हम ये कर सकते हैं, वहाँ पे पेशेंट को स्टेबलाइज करके हम उसको एयरलिफ्ट करके इवैक्यूएट करते हैं। इफ हमें ये डिफिकल्टी हो रही है वहाँ पे मैनेज करने की। ओके, ये सभी लोग जानते हैं कि ज़्यादातर मेडिकल फैसिलिटीज़ यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट है, मतलब ये SASB की तरफ से ही है आई थिंक। ये JNK गवर्नमेंट JNK इट्स ए कॉम्बिनेशन, लेकिन JNK गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है। JNK गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है। तो इन केस ऑफ एयरलिफ्ट द पेशेंट ही हैज़ टू पे और इट्स फ्री? इन केस ऑफ एन इमरजेंसी ही डजंट हैव टू पे। जो पिलग्रिमेज के लिए है दैट्स अ सेपरेट क्वेश्चन। पिलग्रिमेज के लिए उनको पे करना पड़ता है, लेकिन इन केस ऑफ इमरजेंसी दे डोंट हैव टू पे। इवन इनफैक्ट फ्री ऑफ जो हेल्थ फैसिलिटीज है फ्री ऑफ कॉस्ट है अप टू द KO और कमिंग बैक। So all the facilities are free. All the facilities are for in patients. place. Good facilities are in place, Yeah. and they are in place from last 15 days. Yeah. They will be in place for up to the end of yatra. Okay. Medical human power is there, equipments are there, drugs are available. So knowing the numbers would increase. We have increased our manpower. We have increased our bed capacity. So we have, in all, we have increased everything wherever we could. ओके सर, एक आखिरी सवाल है जो कि हर किसी का बेसिक क्वेश्चन होता है कि इन केस ऑफ जो यात्री फर्स्ट टाइम आ रहा है, बेसिकली फर्स्ट टाइम वाले के लिए रहता है कि वो आ रहा है तो क्या क्या प्रिपरेशन करके आए, और अगर उसे कोई मेडिकल इशू है तो वो क्या क्या कर सकता है? फर्स्ट ऑफ ऑल उसको अपनी, जैसे वो जिनके लिए कहा गया है कि ये यात्रा नहीं कर सकते, तो उनको उन रूल्स को अवॉइड करना। उनकी मेडिकल हिस्ट्री है, कोई किसी चीज़ को कोई छुपाना नहीं। यहाँ पर आप आ रहे हैं तो ऑब्वियसली आप हिली एरियाज़ में जा रहे हैं, आप अपने साथ क्या बोलते हैं इसको, कपड़े, गर्म वाले कपड़े लाइए। पानी का जो प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स यहाँ पे लेनी पड़ती है। जैसे भी आपको कुछ लग रहा है कि मुझे कुछ यहाँ पे डेवलप हो रहा है साइन एंड सिम्टम्स, तो आप नियरेस्ट फैसिलिटीज़ पे अपना मेडिकल चेकअप कराएं। जैसे जैसे SOPs गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने, UT ने आपको SOPs उनको फॉलो करें। दीज आर द गोल्डन रूल्स। यू हैव टू फॉलो द SOPs एनी हाउ। मेडिकल SOPs हो चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव SOPs हो, किसी भी तरह की SOPs यू हैव टू फॉलो। ओके, सो ये है डॉक्टर मकसूद और जो मेडिकल ऑफिसर है, ये स्टाफ हैं। हेलो सर। और काफ़ी सारी चीज़ें इन्होंने एक्सप्लेन कर दिया, जैसे ऑल दी फैसिलिटीज़ आर अवेलेबल हेयर एंड ऑल दिस फैसिलिटीज़ आर फ्री फॉर द पेशेंट इन केस ऑफ emergency, in case of airlift, he said. Medical facilities are provided by the JNK government. Thank you sir. Thank you so much. तो ये 15 बेडेड जो बेस कैंप पे इन्होंने मेडिकल फैसिलिटीज़ दी है, मैं दिखा देता हूँ। बेड एकदम अच्छे हैं, उसके साथ ऑक्सीजन सिलेंडर है, कंसनट्रेटर है, और कोविड के लिए भी इन्होंने एक एक्स्ट्रा फैसिलिटी दी है कि अगर इन केस ऑफ कोई पेशेंट आता है तो उसके लिए भी 2 बेड एक्स्ट्रा रखे गए हैं। तो यहाँ पे और भी फैसिलिटीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पेशेंट का जो है ब्लड प्रेशर चेक हो रहा है। Şimdi devam ediyoruz. Sigara yapıyorsun. दुकानदार स्वीट का है सब दुकानदार चाय से क्या ऑपरेशन है दुकानदार आवाज क्यों पर ठीक है सर। आपको देखना है? So he's fine and he said you are okay and you can go. There is no issue.
इसी तरीके से ये पेशेंट को चेक करते हैं। इन केस किसी को कुछ प्रॉब्लम हो रही है, हल्का बहुत लग रहा है कि मैं अनफिट हूँ, तो ये चेक करते हैं। अगर लगता है उन्हें कि प्रॉब्लम है तो उन्हें मेडिसिन दी जाती है, अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है तो उन्हें एडमिट भी किया जाता है।